हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है नई वीडियो में आपका। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है नई वीडियो में आपका। देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं वो हम कैसे पढ़ें। और कुछ लोग का सवाल होता है कि सर हम एनसीईआरटी पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो वो सब सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आईपीएस की या यूपीएससी की किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आपको वही पढ़ना चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाए। अनावश्यक चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए ये है कि क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए बेसिक इसमें दो बातें हैं। ठीक है, पहले वो लोग आते हैं जो तैयारी करते हैं, जो पहले से मतलब कि जो ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जिनका कि बेसिक जो है, ठीक है, बेसिक जो है क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे जो होते हैं जो उनका बेसिक भी क्लियर नहीं होता, जिनको कि एकदम फ्रेश स्टार्ट करना होता है। ठीक है, फ्रेशली, जो अभी आईएएस यानी यूपीएससी की तैयारी में आए हैं। तो देखिए जो बेसिक तैयारी कर चुके हैं, ठीक है, जिनका बेसिक क्लियर है, मतलब कि अगर मान लीजिए एक बात किया जाता है कि राजनीति की, ठीक है, एक वर्ड आता है राजनीति। ठीक, तो राजनीति क्या है, ये वाला जो वर्ड है ये आपको भी आता होगा, जो तैयारी भी करने जा रहे हैं उनको भी आता होगा कि राजनीति क्या होता है। लेकिन एक्चुअली में राजनीति क्या होता है ये सिर्फ उन्हीं को आएगा जो इसको डीप में पढ़ेंगे, यानी इस बेसिक वाले को। और जो बेसिक अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाएगा राजनीति क्या है, तो बता नहीं पाएंगे सही से कि राजनीति होती क्या है। ठीक, ऐसे वर्ड आता है संविधान। तो अगर आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको क्या संविधान के बारे में पता है कि संविधान एक्चुअली में होता क्या है। अगर हाँ, तो आपको बेसिकली एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए। और आपको पता अगर नहीं है कि इनसे संविधान क्या होता है, तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पर जाना ही चाहिए, कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये देखिए दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये कि अगर आपका बेसिस जो है स्ट्रांग है तो आप एनसीईआरटी मत पढ़िए। डायरेक्ट जो है कि जो बुक्स मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है पहले की वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा, वो बुक पढ़िए। या फिर अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत है तो आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे की चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो एनसीईआरटी है ना, उसमें बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं। उसमें बताया गया है कि राजनीति क्या होती है, उसमें बताया गया है कि संविधान क्या होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और उसमें बताई गई अच्छे से। अब बारी आती है कि एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे। देखिए ये है क्लास 8th का जो चैप्टर है, ये सब्जेक्ट है आपका मतलब हमारा इतिहास। ठीक है, उसका एक चैप्टर है तलाश। ठीक है, तो इसमें है कि भारत के अतीत की झांकी। तो ये जो आपको बुक्स मतलब ये पीडीएफ है, जैसे कि उस एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ है। अगर आपको ये भी चाहिए होगा तो कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड की है। आपको सारी सब्जेक्ट की एकदम ओरिजिनल पीडीएफ आपको अच्छे क्वालिटी में मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा, तो अगली वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपको बता देंगे। इसमें फ़िलहाल बात करते हैं जैसे आपको करना क्या है कि जब हम पढ़ते हैं जैसे किसी चीज़ को, देखिए इसमें लिखा हुआ है बीते हुए सालों में मन में ही भारत ही रहा है। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपने प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। तो ये सब देखिए जो चीज़ दी हुई है ये एक छोटे से बच्चे को समझने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप डेफिनेटली यहाँ से पढ़ते हुए पूरा अच्छे से भी जाइए। ठीक, लेकिन देखिए यही बीच बीच में दिया हुआ है कि आखिर देखिए आखिर भारत क्या है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपका इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि आप अपने भाषा में बताएं कि आखिर भारत क्या है। ठीक, तो इसका जवाब कहाँ से देंगे, जब ये सब पढ़े रहेंगे ना तभी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इसमें जो चीज़ आपको लगता है कि मतलब ये याद करने वाला चीज़ है, आगे काम देगा, उसको हाईलाइट करना चाहिए। तो जैसे देखिए लिखा है, मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के टीले पर खड़ा था। यानी ये आपको एनसीईआरटी जो है ना वो आपको वहाँ पर खड़ा करके आपके चारों तरफ को एक दृश्य बना करके आपको प्रस्तुत करता है, ताकि आप उसको अच्छे से समझें। इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी को बेसिक जो होते हैं उनको पढ़ना चाहिए, इससे बेसिक मजबूत होता है। तो ये जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मेरे हिसाब से जो एनसीईआरटी में तस्वीरें दी होती हैं, फ़ोटो के साथ साथ सब कुछ दिया होता है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है उसकी। और इसमें एक स्टोरी की तरह दी होती है कि आप बोर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैं तो देखिए मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं बेसिक से जब पढ़ता था तो मैं एनसीईआरटी को मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है। और एक बार नहीं, मैंने दो बार एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है। एक बार तो ऐसे कहानी की तरह पढ़ता गया और दूसरी बार मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करते गया जो कि मुझे लगता था कि एग्जाम या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी अगर बेसिक मजबूत है तो आप बेशक एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए मैंने बता दिया आपको कि कैसे पढ़ते हैं। तो बेसिकली उसको एक स्टोरी की तरह पढ़िए, ठीक है। आप उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि कहानी पढ़ रहे हैं। और जो उसमें तस्वीरें दी होती हैं, ठीक है, उन तस्वीरों को भी पढ़िए और उसके नीचे जो एक लाइन लिखी होती है उसको भी पढ़िए कि तस्वीर क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये आपका बहुत ही काम में आता है, जैसे कि भूगोल वूगोल में भी काम में आता है। और जब आप इन एग्ज़ाम में जो आंसर राइटिंग करते हैं तो आप एक मोटा मोटी रफली बना करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ पाया जाता है या फिर यहाँ पर ये चीज़ मिला था, ठीक है। तो इससे जो आपका एग्जामिनर होता है, कॉपी जो चेक करता है, वो आपको इस पे नंबर अच्छा खासा मिलने की संभावना मतलब ज़्यादा रहती है, वो इससे आकर्षित क्योंकि होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी में जो है कि कैसे पढ़ते हैं। हाँ, अगर आपको जानना है कि कैसे मतलब कौन कौन सी बुक पढ़नी है आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की, तो वो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई और भी बात होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।